हमने पहले भाग में देखा था कि तांजीरो के परिवार को राक्षसों ने मार डाला, लेकिन उसकी बहन नेजुको बच गई। मगर अब वह भी राक्षस बन चुकी है। अब उसे सही करने के लिए तांजीरो माउंट सागिरी आ चुका है। चलो अब हम दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में तांजीरो अपने हाथ में कुछ बैम्बू स्टिक और एक टूटी हुई बास्केट लेकर नेजुको के पास आता है। उसकी योजना है बास्केट को ठीक करना ताकि नेजुको सूरज की रोशनी से बच सके, क्योंकि राक्षस सूरज की रोशनी में जल के मर जाता है। बास्केट ठीक करते समय तांजीरो कुछ ऐसा महसूस करता है जैसे वह कोई स्कूल प्रोजेक्ट बना रहा हो। काम खत्म करने के बाद वह नेजुको से कहता है, अब इस बास्केट में बैठो। लेकिन नेजुको अब इतनी लंबी हो गई है कि बास्केट में फिट नहीं हो पाती। तांजीरो मुस्कुराते हुए कहता है, नेजुको, अपनी हाइट छोटी कर लो, नहीं तो हमें तुम्हें रोलर कोस्टर पर भी बैठने नहीं देंगे। नेजुको अपनी हाइट कम करती है और आखिरकार बास्केट में आ जाती है। तांजीरो अब माउंट साइगिरी का रास्ता पूछता है और अपने सफर पर निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है और तांजीरो एक पुराने मंदिर के पास पहुंचता है। उसे खून की गंध महसूस होती है। वह तेजी से मंदिर के अंदर भागता है और देखता है कि एक राक्षस लोगों को खा रहा है। वहाँ कोई भी जीवित नहीं होता। राक्षस कहता है, रुको, क्या तुम लोग इंसान हो? राक्षस हंसते हुए कहता है, जो मेरे इलाके में आता है उसे भुगतना पड़ता है। तांजीरो सोचता है, वाह, इस राक्षस का तो एरिया गैंगस्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो भी उसके गले पर अपनी कुल्हाड़ी से एक कट मार देते हैं। फिर राक्षस कहता है, नॉट बैड, ये तो एक छोटा सा स्क्रैच है। दूसरी ओर खून देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह भूखी होती है। तांजीरो राक्षस से मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही नेजुको तांजीरो की चीख सुनती है वह तेजी से दौड़ती है और एक किक मारकर राक्षस का सिर अलग कर देती है। राक्षस कहता है, तुम राक्षस होकर इंसान का साथ कैसे दे सकती हो? लेकिन वह बिना सिर के भी तांजीरो पर हमला करता है। नेजुको एक और पैर मारकर उसे दूर फेंक देती है, जिससे तांजीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तांजीरो अब राक्षस के सिर से लड़ने की कोशिश करता है। वह अपने सिर से उसे मारता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे एक पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे राक्षस का सिर पेड़ से फंस जाता है। तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ता है और जब वह नेजुको को बचाने के लिए राक्षस के शरीर को धक्का देता है तो वह खुद भी राक्षस के साथ खाई में गिरने लगता है। लेकिन नेजुको सही समय पर आकर तांजीरो को पकड़ लेती है और राक्षस का शरीर नीचे गिरकर मर जाता है, जिससे राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। तांजीरो सोचता है, वाह नेजुको, तुम तो सर्कस में भी काम कर सकती हो। जब तांजीरो राक्षस के सिर को मारने की कोशिश करता है तो एक आदमी पीछे से आता है और कहता है, इससे यह नहीं मरेगा। तांजीरो पूछता है, फिर उसका मरने का तरीका कैसा होगा? आदमी कहता है, तुम खुद सोचो, इसे कैसे मारा जाए, और क्या तुम अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप से नहीं कर सकते? तांजीरो एक पत्थर उठाता है और राक्षस को मारने की हिम्मत जुटाता है। आदमी सोचता है, ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस है, फिर भी यह कोई फैसला नहीं ले पा रहा। मुझे नहीं लगता कि यह इसे मार पाएगा। सुबह हो जाती है और राक्षस सूरज की रोशनी से जलकर मर जाता है। फिर तांजीरो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, जहाँ वह आदमी प्रार्थना कर रहा होता है। वह आदमी अपना नाम सकोंजी उरोकोदाकी बताता है और पूछता है, क्या तुम वही हो जिसे मास्टर गियू ने भेजा है? तांजीरो कहता है, हाँ मैं वही हूँ। फिर वह आदमी पूछता है, क्या होगा अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले? ये सुनकर तांजीरो शांत हो जाता है। फिर आदमी तांजीरो को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम निर्णय लेने में बहुत धीमे हो, इसलिए तुम राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार सके। आदमी कहता है, अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, या दूसरा, ऐसा कभी होने न दो। क्या तुम्हें समझ आ गया? तांजीरो कहता है, हाँ। फिर आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर बनने के योग्य हो या नहीं। अपनी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। दोनों भागते हुए आदमी के घर पहुंचते हैं। आदमी तांजीरो से कहता है, तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा, और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। फिर दोनों पहाड़ की ओर निकलते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा होता है और सांस लेने में भी मुश्किल होती है। आदमी तांजीरो से कहता है, तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर के पास पहुंचना होगा, वह भी अकेले, और इस बार मैं सुबह होने का इंतजार नहीं करूंगा। यह कहकर आदमी धुंध में गायब हो जाता है। पहले तांजीरो सोचता है कि वह आदमी की गंध से रास्ता पता कर लेगा और पहाड़ से उतरना शुरू करता है, लेकिन वह एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसे समझ आता है कि असली टेस्ट ये है कि उसे इन सभी ट्रैप्स को पार करके सुबह तक नीचे पहुंचना है। वह बड़ी मुश्किल से सभी ट्रैप्स को पार करते हुए आखिरकार आदमी के घर पहुंचता है। फिर आदमी कहता है, आज से तुम मेरे शिष्य हो, कमादो तांजीरो। यह था हमारा वीडियो। अगला एपिसोड देखने के लिए तैयार रहें और अपनी थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें।
अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अगेन।